हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार में आरटी के फॉर्म भरे जा रहे हैं और अब 30 दिसंबर से 10 फरवरी तक फॉर्म का सत्यापन होगा। सत्यापन के संबंध में एक वीडियो मैं पहले आपको डाल चुका हूं। सत्यापन कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों का सत्यापन नहीं होगा उनका लॉटरी लिस्ट में नाम जाएगा ही नहीं, यानी लॉटरी निकालने के लिए ही वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो इसलिए अगर आप अभी तक सत्यापन नहीं कराए हैं, फॉर्म ले जाकर जमा नहीं किए हैं, तो फॉर्म ले जाकर जमा कर दीजिए। मेरा पिछला वीडियो आप देखेंगे तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा के जमा करना है, कैसे क्या करना है, पूरी जानकारी इसमें दिया हूं। तो ये प्रक्रिया करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये प्रक्रिया आप कर लीजिए। आज का वीडियो में मैं खास लेकर आया हूं कि आप लॉटरी रिजल्ट कैसे देखेंगे। जैसा कि पिछले बार आपने देखा था, लॉटरी रिजल्ट कुछ उसी तरीके से आएगा, लेकिन इस बार नियमों में बहुत संशोधन हुआ है। जैसे कि एक नियम तो यही संशोधित हुआ है। पिछले बार क्या हुआ था कि लॉटरी आने के बाद वेरिफिकेशन हुआ था, सत्यापन हुआ था, लेकिन इस बार सत्यापन पहले हो रहा है, वेरिफिकेशन पहले होगा, बाद में लॉटरी आएगी। तो सबसे पहले हम चल के देखते हैं कि लॉटरी देखने का तरीका क्या है, इस संबंध में आरटी नियम क्या कहता है और अभी फिजिकल में क्या रूल है, क्या तरीका है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम रूल पर चलते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं 2 नंबर में छात्र पंजीकरण जो था वो 26 दिसंबर से 25 जनवरी तक था। उसके बाद पंजीकृत छात्रों का सत्यापन 30 दिसंबर से 10 फरवरी तक होगा, यानी ये आपका चरण है। अब यही प्रक्रिया चालू है, 30 दिसंबर से चालू है और 10 फरवरी तक सत्यापन होगा। तो ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। अभी सत्यापन के लिए समय बचा हुआ है। अगर आपने सत्यापन अभी तक नहीं किया है तो सत्यापन करा लीजिए। आप देखिए जो चौथे नंबर पे है वह यह है कि सत्यापित छात्रों का ऑनलाइन स्कूल आवंटन 10 फरवरी 2025 को होगा। यहाँ शब्दों पर ध्यान देंगे। यहाँ कहा गया है सत्यापित छात्रों का ऑनलाइन स्कूल आवंटन, केवल सत्यापित छात्रों का स्कूल आवंटन होगा, बाकी लोगों का नहीं होगा। तो आपको सत्यापन कराना जरूरी है। अब ये जो 15 फरवरी को जो लॉटरी आएगी उसे देखना कैसे है, उसके लिए हम पहले रूल देख लेते हैं। ऑनलाइन सीट आवंटन का जो रूल है वो 6 नंबर कॉलम में बताया गया है और इसमें जो पहला है वह है विद्यालय आवंटन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। तो एक चीज तो ये बता रहे हैं जो सभी को जानकारी है कि ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी। फिर बता रहे हैं कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनका 5% सीट आरक्षित रहेगी। ये नई जानकारी है क्योंकि बाकी जगह 4% रहती है, लेकिन इन्होंने 5% सीटें आरक्षित की है। विद्यालय के आवंटन में तुलनात्मक रूप से नजदीक रहने वाले छात्र छात्रा को प्राथमिकता दी जाएगी। ये तीसरा नियम है। जो चौथा है वो थोड़ा सा ज्यादा महत्वपूर्ण है और यही बता रहा है कि लॉटरी कैसे होगी। तो चौथे में बता रहे हैं कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अथवा विद्यालय अवर निरीक्षक द्वारा आवेदन की जांच के पश्चात रैंडमाइजेशन हेतु सहमत प्राप्त आवेदन को जिला शिक्षा पदाधिकारी, अब यहाँ देखिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय द्वारा विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से की जाएगी। तो यहाँ भी बताया गया है कि ऐसे आवेदन जिसका सत्यापन हो चुका है और सत्यापन के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पास आया है, उनकी ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी। यहाँ भी ज्यादा कुछ जानकारी और नहीं दिया गया है। अब एक रूल और है, उसको भी हम देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। तो ये महत्वपूर्ण नियम है, जो मेन नियम था जिसके आधार पे बार बार नोटिस आती है, उसमें इसका रेफरेंस रहता है, आप देखते होंगे। तो वो नियम है, इसमें बहुत सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, जैसे कि अपने बसाव क्षेत्र के 5 विद्यालय चुन सकते हैं, या विद्यालय पहुंच के लिए परिवहन पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार नहीं करेगी। लेकिन इसमें जो लॉटरी से संबंधित जानकारी है, थोड़ा सा मिलती जुलती जो जानकारी है उसे मैं बताना चाहूंगा। आप यहाँ 5 नंबर में देख सकते हैं। 5 नंबर में कहा गया है नामांकन संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की जांच सीट आवंटन के पूर्व पोर्टल पर ही संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। इस हेतु उन्हें लॉगिन आईडी अलग से दिया जाएगा। पोर्टल के माध्यम से आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र इत्यादि की जांच की जाएगी। तो जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं वो ऑनलाइन पोर्टल पर ही आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन करेंगे। तो नेक्स्ट है प्राप्त आवेदनों के प्रथम विकल्प के आधार पर सीट का आवंटन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा द्वारा किया जाएगा। अब देखिए लॉटरी कौन कराएगा, जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं वो लॉटरी कराएंगे। और वो कैसे होगा,
प्राप्त आवेदनों के प्रथम विकल्प के आधार पर जो पहला स्कूल आपने भरा है उसी को देने की कोशिश करेंगे। अगर वो नहीं मिलेगा तब दूसरा देने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है वह है विद्यालय में उपलब्ध सीट से अधिक नामांकन के लिए आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान द्वारा पोर्टल पर ही बच्चों का चयन रैंडमली किया जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर नामांकन अधिक है यानी जहां 10 सीट है और वहां 25 लोग नामांकन कर दिए हैं, 25 लोग फॉर्म भर दिए हैं, तो वहां रैंडमली तरीके से उनको एक लॉटरी नंबर दिया जाएगा। निर्धारित संख्या में बच्चों के नामांकन नहीं होने की स्थिति में इस प्रक्रिया को एक से अधिक बार किया जा सकेगा। लेकिन ऐसा कोई स्कूल जहां पर सीट ज्यादा है, बच्चों ने कम आवेदन किया है, तो वहां प्रक्रिया को रिपीट किया जा सकेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि नोटिस में या रूल में कहीं डायरेक्ट ऐसा नहीं बताया गया है कि आपको लॉटरी रिजल्ट का जानकारी कैसे मिलेगा, लेकिन वेबसाइट पर कुछ जानकारी दी गई है। चलिए हम वेबसाइट पर चलते हैं और आपको दिखाएंगे कि आप अपने बच्चे का लॉटरी रिजल्ट कैसे देख पाएंगे। उसके लिए हमें टाइप करना पड़ेगा ज्ञानदीप-rt.bihar.gov.in, ये वाली वेबसाइट की लिंक है, इसी पे जाना है। इस पे जैसे जाएंगे तो आपको यहाँ डाउनलोड लेटेस्ट नोटिफिकेशन दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा डाउनलोड लेटेस्ट नोटिफिकेशन, किसी एक पर क्लिक करके आप जा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्लिक करना पड़ेगा डाउनलोड लेटेस्ट नोटिफिकेशन, हम यहाँ क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने आ जाएगा आरटी एडमिशन 2025-26। तो ये नोटिस है, नोटिस को हम क्लिक करेंगे तो यहाँ नोटिस आएगी। हमको नोटिस को नहीं क्लिक करना है, हमको जाना है ये वाले पोर्शन में। यहाँ आप देख सकते हैं अभी जर्नल पे है, हमको राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 को देखना है। तो चलिए आप देख लेते हैं कि क्या है ये राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। तो राउंड 1 जो है वह है लॉटरी नंबर 1 यानी प्रथम लॉटरी, राउंड 2 जो है वह है द्वितीय लॉटरी और राउंड 3 जो है वो तृतीय लॉटरी है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको पिछले साल की सभी जिलों की लिस्ट दिख जाएगी। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि सभी में लिखा हुआ है जिले का नाम, जैसे अररिया जिला आरटी एडमिशन लिस्ट 2024 राउंड 1। इसी तरीके से किसी भी जिले का आप देख सकते हैं, जैसे कटिहार जिले का है कटिहार आरटी एडमिशन लिस्ट 2024 राउंड 1। तो ये राउंड 1 का है। राउंड 1 में किसी भी जिले को आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने उस जिले की लिस्ट आ जाएगी। अगर इस लिस्ट में आपके बच्चे का नाम है तो आपके बच्चे का एडमिशन हो गया है। इसी तरीके से अगर हम राउंड 2 को क्लिक करेंगे तब भी वही लिस्ट आ जाएगी, लेकिन सब में यहाँ राउंड 2 लिखा हुआ आ जाएगा। आप देख सकते हैं सब में राउंड 2 लिखा हुआ है। इसी तरीके से 3 में क्लिक करेंगे तो राउंड 3 की लिस्ट आ जाएगी। आप देख सकते हैं सभी में राउंड 3 लिखा हुआ है। तो एक आध राउंड 3 का भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे बेगूसराय का मैंने ये लिस्ट खोला हुआ है, आप इसमें देख पाएंगे कि ये बेगूसराय की 3rd लिस्ट है और अगर इसमें आपके बच्चे का नाम आया है तो आपके बच्चे का एडमिशन हो गया है। अब ये पहली लिस्ट आएगी, अगर उसमें सीट खाली रह जाएगी दूसरी लिस्ट आएगी, अगर उसमें सीट खाली रह जाएगी तीसरी लिस्ट आएगी, और ये तीनों लिस्ट आएगी, सीट खाली रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ऐसा हर बार होता है, इस बार भी होगा। ये है सबसे ऑथेंटिक और महत्वपूर्ण तरीका आपके लॉटरी रिजल्ट देखने का। आप इसी से देखिएगा। 1-2 तरीके और हैं जिसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ। उसके लिए हम चलेंगे ज्ञानदीप पोर्टल के होम पेज पर। होम पेज पर जैसे आएंगे आप देख सकते हैं यहाँ न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड नाउ, तो उसमें अपने को नहीं करना है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर लॉग इन हियर यूजिंग आईडी एंड पासवर्ड, इस पे जाना है। यहाँ अपना आईडी डालना है, यहाँ पासवर्ड डालना है, उसके बाद क्लिक कर देना है। तो यहाँ आपके बच्चे का स्टेटस बता देगा, आपके बच्चे का लॉटरी रिजल्ट बता देगा। और जो तीसरा और आखिरी तरीका है वह है कि आपको एसएमएस के माध्यम से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सूचना दी जाएगी। जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन के समय डाला हुआ है उस मोबाइल नंबर पर आपको एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाएगी। ये 3 तरीके हैं, लेकिन सबसे पहला सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है। पिछले साल ऐसे ही रिजल्ट आए थे। दूसरा जो तरीका है वह भी ऑथेंटिक है, इसमें भी रिजल्ट दिखाता है, लेकिन इसमें पर्सनल दिखाएगा। जिस बच्चे का आप आईडी डालेंगे उसी का दिखाएगा। तो ये 2 तरीके महत्वपूर्ण हैं। तीसरे का कोई कंफर्म नहीं है कि मैसेज आएगा ही आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैसेज नहीं आता है। तो ये 2 तरीके हैं जिसके माध्यम से आप अपने बच्चे का लॉटरी रिजल्ट देख पाएंगे। लॉटरी रिजल्ट के बाद क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे एडमिशन होगा, आगे की क्या प्रक्रिया होगी, उसके लिए अलग से वीडियो लेकर आने वाला हूं, क्योंकि अभी समय बहुत है। तो मैं थोड़ा सा और इसमें रिसर्च कर रहा हूं ताकि आपको अच्छी और सही जानकारी दे सकूं। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।